अधिकतर तो पढ़े लिखे लोगों ने कभी भी परमात्मा को स्वीकार किया ही नहीं था। ईसा मसीह को आपको आश्चर्य होगा कि एक जज ने ही सूली पर चढ़ाया था। आज कलयुग की ये महानता देखिए कि एक जज साहब ने उसी परमात्मा को स्वीकार ही नहीं किया है, किंतु उसका इतना सुंदर वर्णन किया। वे स्वयं ही बहुत बड़ी विभूति पूर्व जन्म जन्मांतर से रही हैं। वे अपने बारे में अभी कुछ इतना जानते नहीं हैं। इसी कारण खोज उनमें रही। इसी कारण अनेक लोगों में खोज रही। आप अगर शुरू से अब तक के जितने भी फिलॉसफर्स को पढ़िए, मैंने तो पढ़ा नहीं लेकिन मेरे शिष्य मुझे बताते हैं, अभी एक बहुत विद्वान फ्रांसीसी महोदय लंदन में पधारे थे। वे भी, जिसे मैं कहती हूँ पार होना, वे हो गए। उन्होंने मुझे पत्र में लिखा कि आदि काल से हर एक फिलॉसफर ने एक बात की ओर संकेत किया हुआ था कि हम जो जड़ वस्तु हैं, हमारा मन भी जो जड़ वस्तु है, फाइनाइट है, वो इस सूक्ष्म में कैसे उतरेगा, वो इनफाइनाइट में कैसे उतरेगा। प्रश्न एक छोटा सा है कि हम सब जड़ वस्तु से बने हुए हैं और सीमित हैं, फाइनाइट। वो परमात्मा अगर इनफाइनाइट है, असीम है, तो उसमें कैसे उतर सकता है और उसे कैसे जान सकता है। अगर हम अपने मन से प्रयत्न करें परमात्मा को जानने के, तो हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, किताबें हमारे सामने खुलती जाएंगी, लेकिन हम किस तरह से वहां कूद सकते हैं जो हमारा स्रोत है। सारा प्रश्न यहां आकर रुक जाता है। सारी समस्या यही एक है कि इस जड़ देह से उस चेतन में कैसे उतरा जाएगा, उस चेतन को इस जड़ता से कैसे जाना जाएगा। इसीलिए आज तक कभी भी कोई परमात्मा की बात करता है तो लोग उस पर हंसते हैं। ज्यादातर कहते चलो इन्होंने बात की है, कुछ परमात्मा तो है ही। अगर इधर उधर की कोई और बातें कही जाए कि देखिए संसार कैसे चल रहा है, पृथ्वी कैसे चल रही है, पृथ्वी की इतनी गति होते हुए भी हम लोग कोई गिर नहीं रहे हैं, आदि अनेक तर्क वितर्क दे करके भी अगर बुद्धि से ये मान लिया जाए कि इसके पीछे में कोई एक महान शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, तो भी इस मनुष्य के बुद्धि से उसे कैसे जाना जाएगा, उसे कैसा समझा जाएगा। मंदिर में बैठ के भजन गाया गया, ठीक है, सर के बल खड़े हो गए, गर्दनें तोड़ी गई, योग किए गए, जंगलों में रहा गया, परमात्मा को याद किया गया, किंतु दीवार तो बनी ही रहती थी। इसके लिए कुछ ऐसी बात घटित होनी चाहिए जिससे कि मानव उस इनफाइनाइट में, उस असीम में डूब जाए। साइंटिस्ट हिंदुस्तान के अभी उस किनारे पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर वेस्टर्न साइंटिस्ट पहुंचे। ये एक दुर्भाग्य ही है।
वे लोग उस किनारे पर पहुंच गए, उस कगार पर पहुंच गए हैं जहां से वे कह रहे हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक, वो ये कह रहे हैं कि अब साइकोसिंथेसिस होना चाहिए किसी तरीके से। माने ये कि हमारा मन अनेक हिस्सों में जो बटा है उसको किसी तरह से एक होना चाहिए। यहां तक कि वो लोग हायर सेल्फ की बात करने लग गए हैं, क्योंकि उनके यहाँ बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो कुछ हायर सेल्फ देखा है, कुछ एक अजीब अनुभूति हमें हुई। उनको पेशेंट्स कहते हैं। इस पर जुटे हुए हैं हर जगह लोग पता लगाने के, लेकिन फिर बार बार वो यही कहते हैं कि हम इस जड़ शक्ति से, इस जड़ता से उस इनफाइनाइट में, उस असीम में नहीं उतर सकते। इस कारण उधर हमें प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम प्रयत्न करते हैं तब हमारी सुप्तावस्था में रही हुई जितनी भी जड़ शक्तियां हैं वो हमारे अंदर दौड़ने लगती। यानी जैसे कि रशिया में इन लोगों ने बहुत प्रयोग किए, अमेरिका में भी बहुत प्रयोग किए। उन प्रयोगों के कारण उनके अंदर से उन्होंने देखा कि गेहूं बहने लग गया, चावल बहने लग गया। किसी ने ये देखा कि एकदम अधांतरी उठने लग गए, यहां से टेबल उठ करके उधर जाने लगा, लेकिन दिमाग उनका एकदम घबरा गया। रशिया में खासकर लोगों ने इस तरह के प्रयोग किए। उन लोगों की किताबें छपी हुई, कभी आप लोग पढ़ें तो आप भी समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि इससे शांति नहीं मिली, हमको अजीब तरह के अनुभव आने लगे। ये कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे अंदर आ रही हैं? उनको इस बात का पता नहीं कि ये हमारी सबकॉन्शियस की, सुप्त चेतन मन की, जो सामूहिक रूप पे हमारे अंदर स्थित है। जो कुछ मरा हुआ है वो भी हमारे ही अंदर स्थित है। वो मरे हुए लोग हमारी मदद कर रहे हैं, ये वो नहीं जानते। कुछ साइंटिस्ट मेरे पास आए थे, बहुत बड़े देश के लोग हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उनमें से कुछ चंद्रमा पर पहुंचे थे। वे आकर मुझसे कहने लगे कि माँ, हम ये जानना चाहते हैं कि हम आकाश में किस तरह से उड़े। उन्होंने प्रयोग किया इसके। आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान का साइंटिस्ट उस हद तक पहुंचा नहीं है जो इस चीज को सोच रहा है। हम अभी साइंस में अच्छा है, थोड़े पीछे ही है। मैंने कहा, बेटे तुम क्यों उड़ना चाहते हो? अरे तुम तो पहले ही चंद्रमा पे पहुंच गए हो, अब तुम चाहते क्या? कल हम चाहते हैं कि हम आकाश में उड़े बगैर किसी की मदद के। मैंने कहा, अगर मैं इसमें कहूं कि इसमें भूत तुम्हारी मदद करते हैं तो क्या तुम करोगे? कल हाँ, हम तो करेंगे, क्योंकि फलाना देश है वो भी यही कर रहा है। मैंने कहा, अगर वो लोग भूतों के सहारे जा रहे हैं तो तुम क्यों भूतों में फंसना चाहते हो बेटे? तुम अपनी शक्ति पर खड़े। चंद्रमा पर जाना कोई बड़ी भारी जरूरी बात। आज सारा संसार इतना ऊंचा बढ़ गया है, हम लोगों के यहाँ जरूर थोड़े से अभी प्रश्न है, वो भी हल हो जाएंगे। खाने पीने के प्रश्न उन देशों में हल हो चुके हैं, अधिकतर प्रश्न इन देशों में हल हो चुके हैं, लेकिन उस संसार के लोग जितने दुखी हैं उतने आप दुखी हैं। घर घर में आग लगी हुई, बाप बच्चे को खा रहा है, बच्चा बाप को खा रहा है, माँ का पता नहीं, बहन का पता नहीं, एक रौ रौ कलिजुग वहां खड़ा। इतने दुखदाई उनके अनुभव जीवन के हैं कि वो परमात्मा तो क्या, पर किसी सुख को भी नहीं मानते कि संसार में कोई चीज सुख भी हो। इतनी आंतरिक पीड़ा से वो लोग प्लावित। साइंस उस चीज को नहीं खोज सकता है, कारण साइंस हर एक चीज को अलग अलग विलगीकरण करता है, एनालिसिस।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।